इमरजेंसी लेजिस्लेशन, इमरजेंसी स्टेप्स, एक्स्ट्रॉर्डनरी मेजर्स लेने की ज़रूरत है, क्योंकि मुल्क में जो अमन व अमान की सिचुएशन है या ओवरऑल सिचुएशन है वो इतनी ख़राब है। जब 2014 में भी ये बहस छिड़ी तो यही बात हुई कि ये इमरजेंसी मेजर्स और ये जो पाकिस्तान हर वक्त एक्स्ट्रॉर्डनरी टाइम्स में रह रहा है, कहीं ये हमारा नॉर्म तो नहीं बन गया कि अब वो चीजें जो इमरजेंसी, आप सोचो वो टेम्पररी होती है ना, टेम्पररी मेजर्स, लेकिन वो टेम्पररी मेजर्स अब हमारा नॉर्म बन गए हैं और ऐसा लगता है कि ये कभी भी हमारी लॉ बुक से जाते नहीं हैं। और अगर कभी लैप्स भी हो जाएं तो जो हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, हमारी दीगर एजेंसीज हैं, वो उसी फ्रेमवर्क में काम करती हैं। अब जैसे आपने बात की, एंटी टेररिज्म एक्ट में 2014 में ये तरमीम की गई, प्रिवेंटिव डिटेंशन की जो अथॉरिटी है वो दी गई हुकूमत को और आर्म्ड फोर्सेस को। 2 साल बाद वो लैप्स कर गई। आपको याद है मिलिट्री कोर्ट्स भी बनी, वो भी 2 साल लैप्स की, फिर से उन्हें मजीद एक्सटेंशन दे दी गई। प्रोटेक्शन ऑफ पाकिस्तान ऑर्डर भी आया। ये सब कानून साजी हुई क्योंकि हमने दहशत गर्दी पे काबू पाना था। लेकिन हुआ क्या, बार बार उसी सिचुएशन में हम वापस आ जाते हैं। बार बार वही कानून साजी हमें फिर से करनी पड़ती है, जबकि 2014 में ये कहा गया था कि ये टेम्पररी मेजर्स हैं, हम हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को और एंटी टेररिज्म कोर्ट्स को, एंटी टेररिज्म एक्ट और उसके प्रोसीजर्स को स्ट्रेंथन करेंगे। वो रिफॉर्म कहाँ गए? वो स्ट्रेंथनिंग जो हमारी एग्जिस्टिंग सिविलियन इंस्टीट्यूशंस हैं वो कहाँ गई? अब हम 2025 में हैं और फिर से वही डिबेट फिर से शुरू हो रही है कि हम फिर से एक्स्ट्रॉर्डनरी सिचुएशन में हैं, फिर से हमें वही ड्रकोनियन कानून साजी करनी है। अभी कानून साजी है क्या? आपको याद होगा गुंटानामो बे में जब प्रिवेंटिव डिटेंशन में सस्पेक्ट्स को रखा जाता था, सबसे स्ट्रॉन्ग आवाज पाकिस्तान से आती थी कि ये इंसानी हकूक के खिलाफ है। किसी ने जुर्म आपने साबित नहीं किया, आप उन्हें कैसे इतने लंबे अरसे के लिए डिटेन करके रख सकते हैं? क्योंकि कानून का तो ये मकसद है ना कि किसी ने जुर्म किया, आपके पास शवाहिद हैं, आपने सस्पेक्ट्स को अरेस्ट किया, फिर आपने प्रूव किया अदालत के सामने उन्होंने जुर्म किया है और फिर उन्हें सजा मिली। प्रिवेंटिव डिटेंशन इसको बिल्कुल उलट कर देती है। आपको सस्पिशन है कि शायद कोई आगे जाके जुर्म करे, आप उन्हें प्रिवेंट करने के लिए डिटेन कर देते हैं। फिर आप शवाहिद ढूंढते हैं कि क्या इस शख्स ने जुर्म करना है या कोई कई माजी में जुर्म किया तो नहीं, उलट आपने कर दिया। तो ये एक फंडामेंटल सबवर्जन है एक ऐसी सोसाइटी की जो रूल ऑफ लॉ पे चलती है, जो इंसानी हकूक पे यकीन रखती है। पहली बात तो ये। दूसरी बात, अब आप इसमें ये भी देखें कि इसको मेरा ख्याल है 2 या 3 साल, आई डोंट नो क्या अमेंडमेंट नेशनल असेंबली में हुई है, ये फिर से इसका ये सनसेट क्लॉज है कि ये लैप्स कर जाएगा। बाय द वे, बलूचिस्तान असेंबली ने ऐसा कानून पहले से पास किया हुआ है और मेरा ख्याल है पंजाब असेंबली ने भी किया है। तो ये काफी महीनों से बात चल रही थी। आपने सुना होगा बलूचिस्तान में जो साने हुए हैं दहशतगर्दी के, उसके बाद कि हमने लोगों को प्रिवेंटिवली डिटेन करना है। अभी का जो हमारा सिस्टम है वो रोबस्ट नहीं है। बताया नहीं जाता कि वो जो मसाइल हैं ये चीज कैसे उसका हल है। और एक और बात है, कल हमारी आजादी का दिन है। हमने अंग्रेजों से आजादी 1947 14 अगस्त को हासिल की, लेकिन ये जो कवानीन है ना, उनसे आजादी हम हासिल नहीं कर पाए, क्योंकि ये प्रिवेंटिव डिटेंशन के कवानीन तब से शुरू हुए हैं और उसका मकसद ये था कि आपने अपनी आबादी को जो आपकी कंट्रोल में है, आपने कॉलोनाइज की हुई है, उनको कंट्रोल करना है मजीद, ताकि वो कोई मिसचिफ ना पैदा करें। ये उसी सोच की अक्कासी है जो अनफॉर्चुनेटली हमारे आइन में उसको प्रोटेक्शन दी गई और हमारा पूरा निजाम इसी सोच के जरिए चलता है। तो अलीना, मेरा ख्याल है बहुत तशवीशनाक है। इमरजेंसी सिचुएशंस को खत्म करें, जो आपका रेगुलर सिस्टम है उसको स्ट्रेंथन करें। हमने देखा है अभी हाल ही में कि किस तरह एक ऑपोजिशन जमात की लीडरशिप को एंटी टेररिज्म एक्ट के तहत आपने सजाएं दी हैं, बिल्कुल एविडेंस के बगैर। ये कानून पहले ही मिसयूज होता है, अब इसके तहत आप मजीद जो है वो इजाफा कर रहे हैं पावर्स में प्रिवेंटिव डिटेंशन का, और उसमें पे आप अपनी आर्म्ड फोर्सेस, इंटेलिजेंस एजेंसीज को भी कह रहे हैं वो उस JIT में होंगी जो इन्वेस्टिगेट करेंगी। और ये 3 महीने की प्रिवेंटिव डिटेंशन इंक्रीज भी हो सकती है, बार बार इंक्रीज हो सकती है। ये भी एक बहुत तशवीश की बात है। सो मैं इसकी मजम्मत करती हूँ, अफसोस का इजहार करती हूँ और ये रिक्वेस्ट करती हूँ, कल आजादी का दिन है, ये कॉलोनियल लेगेसी, लेट्स गेट रिड ऑफ इट। आजादी का कुछ तो मतलब होना चाहिए और उसको यकीनी बनाने के लिए इस तरह की कानून साजी, इस तरह की सोच हमें खत्म करनी है।